हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले और चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लासेस, 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ और अभी जो चल रही है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑडियो क्लास है 9। इससे पहले की क्लासेस हमने देखी थी। तो आज हम शुरुआत करते हैं छायावाद की पहली रचना से। छायावाद की पहली रचना झरना मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 से माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों में सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष पूर्व लिखनी प्रारंभ की थी। 1918 ईस्वी में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो गया था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली, जो कि 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद जी की कामायनी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। भारतीय नारी की समस्याओं पर आधारित महादेवी वर्मा का ग्रंथ नीहर, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यागा आदि महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। श्रृंखला की कड़ियां एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने मतलब महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं का स्पष्ट चित्रण किया है एवं स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही मेरा परिवार उनके रेखा चित्र एवं संस्मरण हैं। फिर बात करते हैं प्रगतिवाद से। अज्ञे जी की रचनाओं पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में हरी घास का क्षण भर अज्ञे की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं बावरा अहेरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए थे, अरि ओ करुणामय प्रभामय, आंगन के पार द्वार आदि। कुरुक्षेत्र एवं हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। स्त्री विमर्श का उद्देश्य क्या था? जो स्त्री विमर्श पर आधारित कविताएं होती थी, उनका उद्देश्य क्या था? स्त्री विमर्श का उद्देश्य है स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध और स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान। नई कविता पे अज्ञे जी की कुछ कविताओं की बात कर लेते हैं। अज्ञे जी की असाध्य वीणा प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। इनका मूल भाव अहम का विसर्जन है। इनकी अन्य कविताएं हैं कलगी बाजरे की सौंप, कलगी बाजरे की सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह द्वीप अकेला। ये अज्ञे जी की अन्य कविताएं हैं। फिर है नई कविता पत्रिका के संपादक। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्त थे। नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। केदारनाथ किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो केदारनाथ तीसरे सप्तक के संकलित कवि हैं। सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक के 7 कवियों के नाम हैं। पहला प्रयाग नारायण त्रिपाठी, दूसरा कुंवर नारायण, तीसरा कीर्ति चौधरी, चौथा विजयदेव नारायण शाही, पांचवा केदारनाथ सिंह, छठवां मदन वात्स्यायन और सातवां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कभी कभी प्रश्न में पूछा गया कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे।
अज्ञे जी की काव्य कृतियां हैं भग्नदूत, चिंता, अहेरी, इंद्रधनुष, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा इत्यादि। फिर गद्य साहित्य पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उत्तर कबीर, ये एक सम्मान है, व्यास सम्मान, तो पाने वाले कौन से हैं? तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार केदारनाथ सिंह हैं। केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं पर सन 1997 में व्यास सम्मान मिल चुका है। उत्तर कबीर जो कि एक रचना है, किसकी है? यह है केदारनाथ सिंह की। इस पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह, जो कि 1997 में इनको व्यास सम्मान मिला था इस कविता पर। फिर एक पोर्शन आता है सिलेबस का, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचनाओं पर आधारित प्रश्न। तो जिसमें से एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कथन वाले। तो शहर से कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना, लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन मैला आंचल से लिया गया है और मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी की कृति है। फिर है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक। तो करबला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, करबला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। जबकि करबला जो है ये नाटक है मुंशी प्रेमचंद द्वारा कृत है। फिर बात करते हैं शेष कादंबरी, जो कि एक उपन्यास है। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका अलका सरावगी है, अलका सरावगी। जबकि ऊषा प्रियवंदा का उपन्यास 55 खंभे लाल दीवारें, ऊषा प्रियंवदा का उपन्यास है 55 खंभे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा। उसके हिस्से का धूप, वनशद, चित्र, कोबरा, अनिल आदि ये मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं। एवं आपका बंटी और महाभोज यह मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं। कविता क्या है, जो कि एक निबंध है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि। काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप, करुणा, उत्साह, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, तुलसीदास का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण निबंध हैं। फिर बात करते हैं जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य इत्यादि पर। तो इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा उनकी एक रेखा चित्र विधा है। रेखा चित्र का संकलन रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय पंडित श्री राम शर्मा को है। शर्मा जी की बोलती प्रतिमा नामक संग्रह 1927 में प्रकाशित हुई। उनका यह संग्रह रूसी लेखक तुर्गनेव में प्रकाशित हुआ था। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम रेखाएं बोल उठी हैं। भावात्मक रेखा चित्रकारों में देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। रेखाएं बोल उठी तथा
दूसरे संग्रहों में सम्मिलित रेखा चित्रों में उनका ध्यान विशेष रूप से भावों और तत्वों पर केंद्रित था। फिर बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं। आत्मकथा है। रीढ़ का निर्माण क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रवासी की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक, फिर बसेरे से दूर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की अन्य कृतियां हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपना सुझाव भेज दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।